152, let the answer be given. Yes, Mr. Rajiv Shukla. जी सर, ये सर 1 सेकंड, आप उसके बाद आप ये कोस्टल जोन के बारे में जो ये है, आप मंत्री जी के जवाब से खुद ही इसमें है कि 25 बार इसमें अमेंडमेंट किया गया है और जो है 9 बार और तमाम कमेटियां बनी। इसका मतलब कि ये जो पॉलिसी बनाएगी ये चेयरमैन सर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाली। कई जगह आपने देखा कि कई होटल वो 500 मीटर को वायलेट करके बना दी जाते हैं, कई जगह जो है परमिशन नहीं दी जाती। तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहते हैं उस हिसाब से इसको परमिशन दी जाती है और नहीं दी जाती। इसका भारी मिसयूज हो रहा है, इसकी वजह से भारी करप्शन भी इसमें होता है। इसकी कोई यूनिलेटरल पॉलिसी क्या आप बनाएंगे जिसमें किसी जो भी रूल नियम हो सबके लिए बराबर हो। और विदेशों में तो बिल्कुल समंदर के किनारे तक ले जाते हो, इतना बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं बीच, फिर भी कुछ नहीं होता। ये 500 मीटर का ऐसे करके इसका कुछ लागू भी नहीं होता और हमारे बीचेस भी खराब हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? पूछे गए प्रश्न के अंदर पहला कुछ सुधार चाहता हूं सभापति जी। 1991 के अंदर ये इन्फोर्स हुआ था, तब से इसके अंदर ये जो आप 25 करेक्शन बता रहे हैं वो है, लेकिन 2011 के बाद इसके अंदर 9 करेक्शंस हुए हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, कोई लॉ बनता है, कोई प्रक्रिया बनती है तो उसके अंदर निरंतर सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन देश की जो कोस्टल लाइन है पूरी, वो करीब करीब 7516.6 किलोमीटर लंबी है और CRZ के कारण वहाँ रहने वाले मछुआरों, वहाँ रहने वाला समाज अब वो नहीं है जो आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले था। अब वो नए घर बनाना चाहता है, कोल्ड स्टोरेज चाहता है, अपनी फ़िश की शेल्फ लाइफ बड़ी करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट चाहता है। उनकी एक बहुत दबाव है उनका पूरी व्यवस्था पर कि हमको अनुमति दी जाए। आज जिस प्रकार का दबाव मुंबई के ऊपर ट्रैफिक को लेकर है तो उनको एक कोस्टल रोड चाहिए या किसी प्रकार की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले समय में ये बिल्कुल सही कहा आपने कि विश्व के अंदर भारत के लोग भी और विश्व के लोग भी कोस्टल एरिया के अंदर टूरिज़्म के लिए जाते हैं और अरबों रुपए कमा रहे हैं। हमने उसे छोड़ रखा है और छोड़ने के बाद मज़े की बात यह है कि उसको कोई रेगुलेट कर रहा हो तो ठीक है, वो वेस्ट पड़ा हुआ, उसको कोई देखने भी नहीं जाता है। तो इस संबंध में गंभीरता से विचार चल रहा है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे कछुओं के ब्रीडिंग को लेकर है, बाकी चीज़, उनका संरक्षण करते हुए कैसे हम बाकी चीज़ों का विस्तार कर सकते हैं, उन सब बातों पर विचार चल रहा है। आने वाले समय में जैसे वर्ल्ड में श्री संजय राउत, थैंक यू। सम्मानीय मंत्री जी ने मुंबई का जिक्र किया, मैं उस बारे में पूछना चाहता था और आपने थोड़ा बहुत जवाब में ये कह भी दिया है। सर, मुंबई के जो मूल निवासी हैं वो मछुआरे हैं खास करके, और आज भी मुंबई के समुद्र तट पर जो फिशरमैन कॉलोनीज है, वर्ली में है, दादर में है, माहिम, वर्सोवा, जुहू, वहाँ के लोग जो फिशरमैन है हज़ारों लोग हैं। और आपके CRZ का जो कानून है वो इतना कठोर है कि वो 200 साल से 300 साल से वहाँ रहते हैं आज भी, और पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं है, वो पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। प्रश्न पूछ लीजिए। लेकिन उनके जो घरों का जो प्रॉब्लम है, रीडेवलपमेंट का इशू है, वो आपके कानून में अटक जाता है। आप उनके लोग जो नई जनरेशन को भी घर बनाना चाहते हैं, टावर्स को जो है जुहू में जाइए आप, CRZ के कानून का टावर्स को कोई तकलीफ नहीं होती है, बड़े बड़े टावर्स खड़े हो गए वहाँ समुद्र के अंदर। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, ये जो आम आदमी है, मछुआरे लोग हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। कानून में क्या बदलाव करना चाहते हैं जिनको आपने घर मिल सके? सर, मैं ये कहा था, विशेष करके आप जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं कोलावाड़ी है कर, और वो मुंबई की उसके बाद ही मुंबई बसा है, तो निश्चित ही उनकी समस्याओं पर विचार होगा। और ऐसा नहीं है कि भारतीय संसद के अंदर उनकी कष्टों को समझने वाले लोग नहीं हैं, सब जगह हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं। लेकिन कानून की दृष्टि से जो अवरोध CRZ के कारण आ रहे हैं,
और सभापति जी विशेष करके उसकी पीढ़ियों में बच्चे पढ़ लिए, बड़े हो गए, अब उन्होंने फिशरीज़ के अंदर बड़ा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। तो ये संबंध केवल आवास तक सीमित नहीं है, उन्हें अपने स्टोरेज के लिए, अपने विकास के लिए और अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ और ज़्यादा अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए वो लोग चिंतित हैं। तो उस संबंध में गंभीरता से विचार चल रहा है। जब से मैंने इस विषय को हाथ में लिया है तब से मैं देख रहा हूँ कि CRZ के संबंध में हमको कुछ गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जब वो निर्णय पर पहुँचेंगे तो सबका सहयोग उसमें लगेगा। लेकिन एक बड़ी समस्या मालूम नहीं हमारी व्यवस्था की क्या है, जिस किसी आदमी को हम उसको रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम देते हैं या हम कहते हैं कि ये सिस्टम इस लॉ को रेगुलेट करेगी, वो उसकी पुलिसिंग करने लग जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि लॉ में आवश्यक बातों पर विचार करेंगे। इसके लिए कोस्टल लाइन के जितने भी सांसद हैं उन सब के साथ मैं बैठूंगा। जैसे वेस्टर्न घाट के लिए 10 तारीख को मैंने कहा है कि जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट गुजरात का वेस्टर्न घाट, कर्नाटक का वेस्टर्न घाट, केरल का वेस्टर्न घाट, ये नहीं हो सकता, इट इज़ ए वन वेस्टर्न घाट। Yes. वैसे ही पूरी कोस्टल लाइन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ विचार करके आगे नीतियों में परिवर्तन पर विचार किया जाएगा। Shri Shantaram Naik. Has a coastal line of 7,500 kilometers, as you are aware. Now, Sagarmala is a project where your permission will be required. उसका माँ बाप कौन है अभी पता नहीं, 2-3 मिनिस्ट्री क्लेम कर रहे हैं और नितिन गडकरी तो प्रॉमिस कर रहा है 50,000 orders for shipyards on the coastline. I would like to know whether government of Goa, which is also one of the states should be crossing for that state, has approached your ministry for permission under CRZ or other environmental clearances for the Sagarmala project, which comes under your jurisdiction as far as environment is concerned. Thank you. सागरमाला अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में है और उसके ऊपर विचार चल रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्रीज। लेकिन मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सभापति जी, आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश के अंदर, कि सागरमाला को लेकर के अभी एनवायरनमेंट क्लियरेंस का कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन विकास के लिए कोई पोर्ट डेवलपमेंट करना है, विकास के लिए कोई इनलैंड हमको कुछ करना है, तो उसके संबंध में कोई बाधा नहीं आएगी। उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण करते हुए, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि मैरीन लाइफ को सुरक्षित करते हुए हम उसका विकास करेंगे। और विशेष करके बंदरगाहों में जो बड़े बड़े बंदरगाह बन रहे हैं और बनाए जा चुके हैं, उसको ही हम उसके संरक्षण में लगाएंगे। क्या ये संभव नहीं है कि वो करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो व्यक्ति अपने दोनों तरफ 50-50 किलोमीटर तक की कोस्टल लाइन को सुरक्षित रखे और प्रिजर्व करने की कोशिश करे? तो जो समस्या है उसी को निदान में बदल करके हम आगे इस दिशा में काम करेंगे। लेकिन विकास को लेकर के, क्योंकि विकास और पर्यावरण ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये लाइन पिछले कुछ वर्षों में विकसित की गई है और जानबूझ करके विकसित की है। वस्तुतः सुविकास और पर्यावरण, बैड विकास नहीं, कुविकास की बात नहीं कर रहा हूँ, सुविकास और पर्यावरण ये हैंड टू हैंड चलते हैं, समानांतर चलते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। Thank you. हजारों सालों से चल रहे हैं। Question 154. Question 154, sir. का उत्तर सदन पटल पे रख दिया गया। Sir, Ministry of Environment is a very important ministry, we all know. But with my state of West Bengal, I think we've been getting stepmotherly treatment from all the governments. पुरानी गवर्नमेंट थी तो उसमें अजीब अजीब नाम के टैक्स थे इस मिनिस्ट्री में सर। अब ये वाली अब वाली सरकार हमारी जितनी भी कुछ सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रोज़ कोई ना कोई तब्दीली करके कोई जिसमें स्टेट कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया जाता है, उसमें डिले हो रही है। बट नेवरदलेस, कमिंग बैक टू माय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सर मेरा सवाल था कि कितने प्रोजेक्ट हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में हेल्ड अप हैं फ्रॉम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? ठीक। तो जो रिप्लाई मुझे मिला उसमें सर बहुत सारा तो प्रोसीजर दिया गया कि किस प्रोसीजर से होता है। जो अनेक्सर्स हैं उसमें अगर आप अनेक्सर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कोई प्रोजेक्ट शायद डिले है ही नहीं। माननीय मंत्री जी ये अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट, मैं ऐसे प्रोजेक्ट आपको याद करा सकता हूँ जो ममता दीदी जब रेलवे मिनिस्टर थी उनके इनॉग्रेट किए प्रोजेक्ट अभी तक हेल्ड अप हैं, अभी तक हेल्ड अप है।
तो माननीय मंत्री जी, मैं अगर आप चाहें तो मैं स्पेसिफिक बोलूँगा तो 2 सप्लीमेंट्री में चेयरमैन सर अलाउ करेंगे, एक ही मेरा सवाल उसमें एक डिटेल, तो मेरे पास पूरी डिटेल है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारी स्टेट वेस्ट बंगाल के साथ ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कब तक चलती रहेगी? आपके पास जो हमारे प्रोजेक्ट हेल्ड अप हैं वो कब तक करेंगे आप पूरे? Thank you. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं बताने देना चाहता हूं कि न तो ये सरकार न किसी पूर्व के प्रधानमंत्री की सरकार ने इस देश के किसी राज्य के साथ स्टेप मदर जैसा व्यवहार नहीं किया है। कम ज़्यादा हो सकता है, गलतियां हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई स्टेप मदर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन प्रोजेक्ट्स की आपने बात की है, अभी उसकी टाइमलाइन 190 दिन के आसपास है। 190 दिन अगर वो ठीक से चलता है और उसके अंदर हमने उसको कहा है कि वो किस किस कैटेगरी में अप्राइजल कमिटी अप्रूवल्स ये सब मिला के 190 दिन में क्लियर होना चाहिए। अगर सदस्य कोई विशेष मुझे बताएंगे बाद में तो मैं अलग से उसका जवाब उनको दे दूंगा, लेकिन अगर इन 190 दिन को हम कम करके 110 दिन लाना चाहते हैं, क्योंकि कई चीज़ें प्रशासनिक स्तर पर भी ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन कम ज़्यादा मात्रा में अभी जो उसका आंकड़ा है वो 2014 से लगाकर 2016 के बीच में जिनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दी गई है, ऐसी केवल पश्चिम बंगाल की 51 यूनिट्स हैं, 51 है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिनको दिया गया है वो 39 है। प्राइवेट सेक्टर अंडर कंसिडरेशन है, ये जो थे पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर अंडर कंसिडरेशन 15 है, और प्राइवेट सेक्टर में टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने 4 को दिया है। इसलिए करीब करीब सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन और सब हो गया है, तो स्पष्ट है। लेकिन फिर भी 190 दिन को घटा करके 100 दिन में 10 दिन में लाकर ईसी क्लियर हो सकता है क्या, इसके ऊपर विचार चल रहा है। Thank you. Second question. सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से चाहूँगा कि वो राइटिंग में मुझे दे दें कि कौन से प्रोजेक्ट इनके पास हैं जो 190 दिन के पुराने हैं, नहीं तो मैं भी डिटेल प्रोवाइड करा आप लिखिए उनको, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं आपको एक पर्टिकुलर किस्सा बताता हूँ। ये जो पुरुलिया रांची की No, it's not your मैं question. भी यही कह रहा हूँ। It's not your question. No, it's not your question. He is capable of taking care of himself. भाई क्यों तपन जी, please, कॉमरेड, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं let भी यही him कह do the questioning. अब ये एक पुरुलिया रांची 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन है सर। ये मेरे क्वेश्चन के बाद लास्ट फ्राइडे लिस्टेड हुई सर, उसमें पिछले फ्राइडे 2 दिन पहले। मेरा ये मानना शायद मेरे क्वेश्चन के बाद ही हुई सर। उसके बारे में बता दीजिए कि उसका स्टेटस क्या है, वो रिसीव कब हुई थी सर? इसमें रिसीव डेट नहीं दी आपने मुझे कि कब वो रिसीव हुई। हाँ, इस फ्राइडे को आपने वो टेकअप की, उसकी फेट क्या होगी ये बता दीजिए। ऐसा मानते हैं कि आपके प्रश्न पूछने के कारण ऐसा हुआ। संसद के अंदर प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं कि काम में गति मिले, और आपने जो स्पेसिफिक पुरुलिया लाइन के लिए कहा है उसका डिटेल आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक। Shri Anand Sharma, you have a question on this particular subject, West Bengal? Not West Bengal, but on environment. No. This is a West this- Bengal. the- This is a West Bengal Sir, let related me- question. Sir, let me, you will appreciate please. what I'm going to say, because this is specific to the projects which No, are no, awaiting environmental approval. relates in West Sir, if the- Bengal. Sir, Sharma one- ji, One please. moment, sir. If Please the let me. minister- No. Please. It's not fair. It's not fair. Please. Sir, I request Sir, you. the environment minister can let us know how many I'm sure he can. infrastructure projects besides West Bengal in all But over that's the country precisely are the awaiting point. environmental approval. No. So that's very important. It's besides West Bengal It's that very is in important. question. He will certainly Because a share large the number information. of with you. infrastructure projects are I think you held back. can make the information He can send available. the information. He can send the information. को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनके द्वारा चाही गई जानकारी और पूछा गया प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि से बाहर है। मगर आप इनको इंफॉर्मेशन भेज दीजिए। हाँ, लेकिन वो The जो matter is उन्होंने settled. पूछा है All right. उसकी इंफॉर्मेशन में जरूर Okay.